वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से साइंस टेक्स्ट बुक में से आपके चैप्टर 2, ओके, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ओके, वहाँ का एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। शुरुआत के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो फिर हम देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ आप सबसे कि उससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, ओके, आप सब नोटबुक एंड पेंसिल अपने पास में रखें, बिकॉज बहुत सारा इम्पोर्टेंट कंटेंट आने वाला है आगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, खास करके 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वीडियो का पार्ट 1 है। ओके, तो पार्ट 1 में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सबसे क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट फिर से नहीं करेंगे। ओके, देख लेते हैं हम कि क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 1। What happens when a solution of an acid mixed with solution of base? तो यहाँ पे दो टर्म है, एक तो एसिड है, एक तो बेस है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ों में मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि जब आप दोनों को मिक्स करते हो, एसिड एंड बेस जब आपस में मिक्स होते हैं, व्हेन दे कंबाइन विथ ईच अदर, ओके, तो आपका दो चीज़ें होता है। ओके, एक तो होगा कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, तो बिकॉज एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, आपको पता है, जिससे सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होने वाला है। ओके, तो बेसिक सा एग्जांपल है ना, एसिड एंड बेस रिएक्ट्स, व्हेन रिएक्ट्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो देख लेते हैं हम आगे। इंपॉर्टेंट तो है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है, फर्स्ट आपको स्टेटमेंट गिवन है कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो हाँ, बिल्कुल होगा। सो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली मैंने अभी कहा था। ओके, तो द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, नहीं, डिक्रीज नहीं होगा, वो इंक्रीज होगा। ओके, एक ही क्वेश्चन को वो बार बार घुमा करके दे रहे हैं, तो इसमें हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सेकेंड से स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम, कहाँ से सेम रहेगा भाई, जब आपका सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने सीधा बोल दिया है, तो ठीक है। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है, आपको दो चीज़ें कंफर्म मिलती हैं, एक तो सॉल्ट एंड सेकेंड वन इज वाटर, तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर राइट। ओके, लेट्स सी द एमसीक्यूज। ये रहे आपके एमसीक्यूज यहाँ पे। तो एमसीक्यूज जो हैं वो आपका ये रहा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा आपका इसमें फर्स्ट एंड, क्या रहने वाला है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, देख लीजिए, बिकॉज देख लीजिए आप, सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड सॉल्ट फॉर्मेशन भी होगा, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड ब्लिशमेंट्स टू ब्लू। एक एक्वस सॉल्यूशन है जो कि आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, अभी मैं पहले से बता दूं क्वेश्चन में कि रेड लिटमस से ब्लू में जो कन्वर्ट करता है, इट इज़ नथिंग, वो क्या है आपका, वो है एक बेस। ओके, और बेस होते हैं वही ऐसा करते हैं, ठीक है, रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं ब्लू में, ठीक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन रिवर्स, ओके, तो रिवर्स द चेंज। तो सबसे पहले एक्सेस ऑफ कौन सा चीज़ आप अंदर ऐड करोगे कि जिससे कि आपका रेड टू ब्लू जो कन्वर्ट हो रहा है वो कन्वर्ट होने लगे ब्लू टू रेड। एक कॉमन सा टर्म है, ठीक है। अगर आप बेस में एसिड ऐड करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, बट अगर और भी एसिड ऐड करोगे देन क्या हो जाएगा, वो बेसिक इन कंडीशन हो जाएगा। तो बेस में बेस ऐड करेंगे तब तो ये पॉसिबल है नहीं, तो आपके पास ऑप्शन क्या बच जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर ऑलरेडी एक बेस है, लाइम ऑलरेडी एक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ओके, NH3OH ये भी एक बेस है। तो इन सब को ऐड करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो ऐड क्या करेंगे हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक एसिड ऐड करोगे तभी आपका जो रेड ब्लू लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट होगा रेड में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके,
सो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं इन क्वेश्चंस के बीच में तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। ह्यूमिड डे इट मीन्स मॉइस्चरस एरिया है, ठीक है, मॉइस्चरस सब्सटेंस होगा वहां पे। गैस इज यूजुअली पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ओके, गार्ड ट्यूब के थ्रू गैस को पास कर रहे हैं। कहां पे? कैल्शियम क्लोराइड के अंदर, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द गार्ड ट्यूब। ओके ऐसा इनका मानना है कि कैल्शियम क्लोराइड ऑलरेडी प्रेजेंट है। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का क्या रोल होगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पहले से याद होनी चाहिए कि कैल्शियम क्लोराइड, ओके, इसका हमेशा से इस्तेमाल होता है किसके लिए? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में। व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, वो वाटर को, वो मॉइस्चर को कंज्यूम कर लेते हैं। बिकॉज कभी कभी जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो वहाँ पे हम मॉइस्चर के साथ में आपका केमिकल रिएक्ट ना कर ले, इसकी वजह से आपको मॉइस्चर फ्री करना उससे ज़रूरी है, उस इन्वायरमेंट को, उस सराउंडिंग को। ओके तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम क्लोराइड को। तो एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, ये राइट होने वाला है। ओके तो एब्जॉर्ब द क्लोरीन आयन इवॉल्व, क्लोरीन आयन को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करेगा बिकॉज कैल्शियम क्लोराइड के पास में ऑलरेडी क्लोरीन आयन है। तो बहुत इजी आंसर था इसका, देख लेते हैं आंसर। आंसर होगा आपका एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। रीजन आपको ऑलरेडी मेंशन है। ओके कैल्शियम इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिमेंबर दैट। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे, Which of the following salt does not contain water of crystallization? ओके क्रिस्टलाइजेशन का जो क्रिस्टलाइजेशन एक फॉर्म है, ओके जहाँ पे कोई भी सॉल्ट जो होते हैं ना, वहाँ पे वाटर के साथ में बॉन्डिंग बना करके रहते हैं। तो वो जब भी बॉन्डिंग बनती है तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, बॉन्डिंग जब बनेगी तो आपका जो सॉल्यूशन, आपका जो कंपाउंड है वो पूरा क्रिस्टलाइन हो जाएगा, ठीक है। बट क्रिस्टलाइन के साथ में वाटर अगर नहीं है तो देख लो आपका जो सॉलिड है वो कैसा हो जाएगा, वो एमॉर्फस हो जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, एक एमॉर्फस होगा, एक होगा क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस का मतलब है कि वो पाउडरी फॉर्म में होगा। क्रिस्टलाइन मतलब जैसे NaCl को आप जैसे अगर उसको टच करते हो देन आपको पता चल जाता है कि कुछ चुभते हैं हाथ के अंदर, है ना। अगर आपका थोड़ा सा एक पाउडर के फॉर्म में है, उसका स्लीपी सॉपी टू टच, एंड सेकेंड वन आपका अगर NaCl का एक थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में, बस ऐसे फील करके देखो, इसको टच करोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो क्रिस्टल है एंड वो क्या है, एमॉर्फस है। तो इसमें से एमॉर्फस के बारे में पूछा है तो ऑब्वियसली बेकिंग सोडा हम सबके घर पे इस्तेमाल होता है। ओके बिकॉज इट इज सॉपी टू टच, हमें पहले से तुरंत डायरेक्ट पता चल जाता है कि वो क्या है, वो एक एमॉर्फस है। तो वो वाटर अंदर नहीं होगा, अंदर क्रिस्टलाइजेशन वाली कोई प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑप्शन देख लेते हैं, राइट है बिल्कुल, है ना, बेकिंग सोडा इज राइट ऑप्शन। ओके नाउ सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। तो बेसिक सॉल्ट है तो फिर ध्यान से समझने वाली चीज़ है, ठीक है। अगर कोई भी आपका बेसिक सॉल्ट फॉर्म होने वाला है तो दो चीज़ें बहुत नेसेसरी होती हैं, ठीक है। एक तो होता है कि आपका जो सॉल्ट है वो बना हुआ है एसिड एंड बेस से, ठीक है, और वो बेसिक है, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग क्या होगा, अंदर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि बेस जो है वो होगा स्ट्रॉन्ग एंड जो एसिड है वो होगा वीक। तो फिर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ऑप्शन डी राइट लग रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर। ओके राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, बिकॉज एसिड वीक है एंड बेस स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई जो सॉल्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। ओके नेचर के बारे में उन्होंने पूछा है, किसके, कैल्शियम फॉस्फेट के। तो कैल्शियम फॉस्फेट, ओके आपको अच्छे से पता होगा कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर क्या होता है। कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर एक बेसिक होता है बिकॉज वहाँ पे मेटल है, मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड ऑलवेज बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसमें तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके नाउ 7th क्वेश्चन। ओके सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विथ वाटर अलाउड टू सेटल, ठीक है। सॉइल का एक सैंपल है जिसको लिया हुआ है उन्होंने और उसको सेटल कर दिया। द क्लियर सुपरनेंट सॉल्यूशन, ऊपर का जो सॉल्यूशन बच जाता है, ठीक है, उसके अंदर क्या करना है, उन्होंने पीएच पेपर को ऐड किया। जब पीएच पेपर को उन्होंने ऐड किया, व्हाट दे ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपका पीएच पेपर है वो येलोइश ऑरेंज हो गया। व्हाट इट इंडिकेट्स, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीएच का येलोइश
ऑरेंज आपका जो कलर दिख रहा है ना, वो इंडिकेट करता है कि अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है आपका एसिड। ओके, इसके अंदर प्रेजेंट है आपका एसिड। नेक्स्ट पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज कलर द पीएच ऑफ द पीएच टू ग्रीनिश ब्लू। उनको ग्रीनिश ब्लू करना है पीएच, तो ग्रीनिश ब्लू करना है तो ग्रीनिश ब्लू जो होता है वो होता है पीएच किसका, बेस का। तो उसको बेस बनाने का वो प्लान कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं कैसे होगा। तो अगर एसिड चीज है अंदर और इसके अंदर आप और भी एसिड ऐड करोगे तो और एसिडिक बनेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। लेमन जूस रॉन्ग रहेगा, बिकॉज क्यों रॉन्ग रहेगा, बिकॉज एसिड के अंदर एसिड ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सेम गोज फॉर द विनेगर, वो भी एक एसिड है। सॉल्ट अगर मैंने ऐड किया तो सॉल्ट का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, आपका जो एसिडिक मीडियम है वो ऑलरेडी एसिडिक ही रहने वाला है। एंटा एसिड, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एंटा एसिड जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, बिकॉज एंटा एसिड इज अ टाइप ऑफ बेस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटा एसिड क्या है, एक बेस का टाइप है, और बेस के जो टाइप होते हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो ओके, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एंटा एसिड। ओके, गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। है ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना इट मीन्स कि पहले सॉल्यूशन का एसिडिटी थोड़ा कम होना चाहिए, फिर थोड़ा सा हाई, फिर उसके बाद बिल्कुल हाई। ठीक है, हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि वाटर का, फिर एसिटिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई गेस सो कि ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो पूरा सूटेबल है, बिकॉज वाटर इज न्यूट्रल, तो पीएच कितना होने वाला है, ऑलमोस्ट 7। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, वीक एसिड है तो ऑलमोस्ट 7 के आसपास, 4 के आसपास देख लेते हैं आपका। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एज्यूम करो कि हाइड्रो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका पीएच होगा, हो सकता है 1, बिकॉज वो एसिटिक एसिड के कंपेयर में तो स्ट्रॉन्ग ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल है ना, कि आपके जो एसिड है वो एसिडिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं कि वो क्यों रॉन्ग है। ठीक है, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको बीच में रख दिया है, दैट्स वाई ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग होगा। एसिटिक एसिड प्लस वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये एसिडिक है, ये वापस आ गया न्यूट्रल, फिर आ गया एसिडिक, ये कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर वाटर फिर एसिटिक एसिड, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन सब में से। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज वाटर, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ concentrated acid accidentally spills over the hand of a student, what should be done? ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान से समझना। अगर आप लैब में वर्क कर रहे हो और आपके हाथों के ऊपर अचानक से एसिड गिर जाता है तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, है ना। फर्स्ट एड किट को अप्लाई करने से पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। वॉश द हैंड विथ सेलाइन सॉल्यूशन, कोई फर्क पड़ेगा क्या। सेलाइन सॉल्यूशन इट मीन्स NaCl का सॉल्यूशन, NaCl ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को अगर आप एसिड में ऐड करोगे तो आपकी एसिडिटी थोड़ी ना हट जाएगी, तो आपको कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक हो। ठीक है, देख लेते हैं। वॉश द हैंड इमीडिएटली विद द, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है कि वॉश द हैंड विथ द प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सूटेबल लग रहा है। ठीक है, आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। आफ्टर वॉशिंग विथ प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस को कभी भी हम स्किन पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो एसिड जैसा ही बिहेवियर होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज द एसिड विथ स्ट्रॉन्ग अल्कली, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हमारा थर्ड ऑप्शन उसके लिए ही रॉन्ग हुआ है, फोर्थ भी इसके लिए रॉन्ग हो गया। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट होगा। पहले आपको हैंड को वॉश करना है वाटर के साथ में, देन यू हैव टू अप्लाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिकॉज जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एक वीक बेस है। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर इज बी। ओके, ऑलरेडी आई गेस सो कि आपको समझ में आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व्स गैस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप एसिटिक एसिड के साथ में ऐड करते हो तो एक गैस रिलीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द गैस इवॉल्व्ड। ठीक है, तो गैस इवॉल्व हो रही है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम कि आपका जो गैस है ना वो कौन सा रिलीज होगा, वो पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं इसके, ये रहे ऑप्शंस। ओके, तो जो गैस रिलीज होगा वो आपका ये होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज अगर आपको यकीन आपको चेक करना है ये कैसे होगा तो जस्ट राइट इट डाउन। ओके, मैं बोल रहा हूँ एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है, देन यू हैव टू राइट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का जो CO3 होता है ना वो ब्रेक डाउन होगा, एंड व्हेन CO3 ब्रेक डाउन, जब आपका CO3 ब्रेक डाउन होगा देन उसमें से CO2 अलग होगा एंड एक ऑक्सीजन अलग होगा जो कि ऑलरेडी एसिड के पास हाइड्रोजन होता है, देन कंबाइन विथ हाइड्रोजन एट दैट ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये सारा का सारा जो होता है ऐसे सॉल्यूशन के लिए कंपलसरी है जो इसके पास भी कार्बोनेट है। ठीक है, तो कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ऑलवेज रिमेंबर दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O ये कंपलसरी रिलीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अब ऑप्शन की तरफ में, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, है ना। हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है कि लाइम वाटर को मिल्की कौन बना सकता है, आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहला ऑप्शन राइट है। इट एक्सटिंग्विश द बर्निंग स्प्लिंटर, है ना, बिकॉज बर्निंग स्प्लिंटर यानी कोई भी चीज़ जो जल रही है उसको वो बुझाने की कैपेसिटी रखता है, वो किसके पास है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के पास है। सेकेंड ऑप्शन भी राइट है। इट डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, नेवर पॉसिबल, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व है, बेस के अंदर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इट इज़ अ पंजेंट ऑर्डर, नो, बिकॉज इट इज़ ऑर्डरलेस, है ना। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन दोनों ही रॉन्ग होने वाला है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या जाता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन वुड बी राइट। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में बस इतने 10 क्वेश्चन को ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। आपका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दूंगा, तो आप नेक्स्ट पार्ट भी आपके ज़रूर देखें। ओके, वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, है ना, बिकॉज अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके लिए। तो इन सारी चीज़ों को सिर्फ देखिए मत, आप नोटबुक में सॉल्व कीजिए, है ना। तो ठीक है, अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। मैं बहुत खुश हूँ आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको पार्ट 2 चेक करना ही चाहिए। ठीक है, मैंने बोल दिया कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऑलरेडी दे दूंगा, आपको बस चेक करना रहेगा। यू कैन पुट योर क्वेरीज डाउन बिलो, है ना। आप अपने डाउट्स जो हैं, आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो पुट योर क्वेश्चन डाउन देयर। ओके, तो बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।